Hello students, we are going to organize an activity. In this activity, you have to make a model or a chart, a laminated chart, and there are some topic which I am going to suggest you to mention in your model. Otherwise, you can also suggest or you can also opt any other topic for your models. But first of all, these topics are फर्स्ट टॉपिक इज़ बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म। तो बच्चे इसके अंदर मतलब जो भी हमारी कंट्री का जो बैंकिंग सेक्टर्स है उसके बारे में आप लिखोगे। लिबरलाइजेशन के बाद क्या क्या उसमें चेंजेस आए थे, किस तरीके से वो काम कर रहे हैं, है ना। जैसे इसमें सबसे पहला जो फर्स्ट टॉपिक आ जाएगा, जो उसका सब टॉपिक रहेगा, उसमें रहेगा आपका रिडक्शन ऑफ स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेट, जो SLR होता है उसका रिडक्शन, डीरेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट हो गया, फॉरेन अलाउइंग फॉरेन बैंक टू ओपन ब्रांचेज, or reform changes the position of RBI from being a regulator to a facilitator। तो इस टाइप के जो सब टॉपिक्स हैं ये आप अपने मॉडल में या फिर जो भी आप लेमिनेटेड चार्ट बना रहे हो जिसको कि हम हैंग करेंगे वो उसमें आप इन सारे टॉपिक्स को डालोगे। एक टॉपिक तो ये है। अनदर टॉपिक इज टैक्स रिफॉर्म। इट इज़ ऑल्सो अ वेरी इम्प्रेसिव टॉपिक, और इसका अगर आप मॉडल बनाते हो तो वो मॉडल जैसे थर्मोकोल पे बनाते हो तो इट वुड लुक वेरी ब्यूटिफुल। क्योंकि टैक्स रिफॉर्म में बच्चे हम लोग क्या करते हैं कि टैक्स के टाइप्स को शो करते हैं। मीन्स जो आपका जहाँ जहाँ से भी टैक्सेस हमें मिल रहे हैं तो उनको आप जब मॉडल्स के थ्रू शो करोगे तो वो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो टॉपिक्स आ जाएंगे, इस वाले टॉपिक के अंदर जो सब टॉपिक्स होंगे उसमें आ जाएगा आपका इंडिया फिस्कल पॉलिसी, टाइप्स ऑफ टैक्स, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, है ना। चेंजेस इन टैक्स रेट, कितने तरीके से टैक्स रेट में चेंजेस आ रहे हैं, क्या क्या रिबेट्स मिल रही हैं, किन किन एज ग्रुप्स को मिल रही हैं, सिंप्लीफिकेशन ऑफ फिस्कल सिस्टम और टैक्स एवेशन, ये सारे सब टॉपिक्स रहेंगे। ठीक है, इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें हैं, मीन्स जो आपको लगता है कि आपको डालना है इसमें कुछ इंटरेस्टिंग सा कोई डायग्राम या कुछ ऐसा, वो भी आप डाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ वो रहेगा आपका इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन वर्सेस एक्सपोर्ट्स प्रमोशन। मीन्स जैसे हमने पढ़ा है कि जो इंडिया है उसका BPO डेफिशिट होने का जो मेन रीज़न होता है वो होता है कि हम लोग इम्पोर्ट ज़्यादा करते हैं इन कंपैरिजन टू एक्सपोर्ट, है ना। तो इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन क्या क्या रहेंगे कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि हम जो चीज़ें बाहर से ला रहे हैं वो हम अपने घर पे ही बना लें, मतलब अपनी होम जो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर ही बना लें, है ना। तो इसमें जो सब टॉपिक रहेंगे वो रहेगा आपका फेजेस ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन। ठीक है, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया, ऑब्जेक्टिव रहेगा, ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द एक्सपोर्ट प्रमोशन, क्यों हमें एक्सपोर्ट करना चाहिए, एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसीज़ रहेंगी, हिस्ट्री ऑफ इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन रहेगा, ऑब्जेक्टिव बिहाइंड इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन रहेगा, मेजर्स फॉर इम्पॉर्टेंट सब्सटीट्यूशन, ये सारी चीज़ें रहेंगी। ठीक है, अब एक और टॉपिक है जो आजकल के लिए बहुत ही मतलब नाउ डेज जो चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छे से चल रही हैं, डिजिटल इंडिया मूवमेंट, है ना। इसके अंदर आपने मतलब जितना भी सेक्टर हमारा डिजिटलाइज हो गया है, इवन आजकल स्कूल भी आफ्टर पेंडेमिक या मीनवाइल पेंडेमिक हम लोगों ने स्टडीज़ करी हैं तो वो डिजिटल स्टडीज़ ही करी हैं। तो हर सेक्टर में तो आजकल डिजिटलाइजेशन हो गया, तो उस चीज़ के ऊपर आप बनाओगे, उसमें आप अवेयरनेस ऑफ डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट के बारे में समझाओगे, अडॉप्शन ऑफ डिजिटल इंडिया पॉलिसी के बारे में समझाएंगे, इफेक्टिवनेस ऑफ डिजिटलाइजेशन के बारे में, डिजिटल इंडिया एंड फॉरेन ट्रेड एंड ओवरऑल इम्पैक्ट ऑफ डिजिटल इंडिया मूवमेंट, है ना। ये सारे सब टॉपिक इसमें आप डाल सकते हो। ठीक है, इसके अलावा कुछ और टॉपिक्स अगर आपको लगते हैं कि आपको जैसे सपोज आप बना रहे हो इकोनॉमिक एक्टिविटी के ऊपर आप मॉडल बना रहे हो तो उसके ऊपर भी बहुत अच्छा मॉडल बन जाएगा। आप इकोनॉमिक एक्टिविटी हमें पता ही है कि बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट होती है, तो आपने उसके ऊपर मॉडल बनाया सपोज, तो आप उसको अच्छे से मतलब ब्लॉक्स के थ्रू या किसी कार्टून्स के थ्रू या फिर मीन्स जो डायग्राम्स होते हैं उनको आप थर्मोकोल पे कट करके पेस्ट करके ऐसे बहुत ही कलरी सा बहुत ही अट्रैक्टिव सा आप बना सकते हो। ठीक है, अदरवाइज सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी कर सकते हो, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी, है ना। जैसे प्राइमरी का काम होता है कि रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करना एग्रीकल्चर सेक्टर में, फिर वही एग्रीकल्चर जैसे एक साइड आपने दिखा दिया एग्रीकल्चर हो रहा है ना, वहाँ पे आपने सपोज करो बीट ग्रो हो रहा है। सेकेंडरी सेक्टर में क्या होगा, प्रोडक्शन होगा, तो वो बीट का वहाँ पे प्रोडक्शन आपने दिखा दिया, एक फैक्ट्री टाइप्स आपने बना दी मॉडल पर, और वहाँ पर आपने सपोज करो बीट से फ्लोर बनता हुआ बना दिखा दिया आपने। फिर टर्शरी सेक्टर में क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ होती हैं, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ होती हैं जो प्राइमरी और सेकेंडरी को हेल्प करती हैं, है ना। यही होता है टर्शरी सेक्टर।
विच हेल्प्स द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। तो उसमें आपने ट्रांसपोर्टेशन होता दिखा दिया कि जब हमने भाई एग्रीकल्चर से बीज लेके देन उसका फ्लोर बना दिया तो टर्शरी सेक्टर से ट्रांसपोर्ट होता हुआ दिखा दिया कि वो पूरी इकोनॉमी में, पूरे इंडिया में वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो इस टाइप के आप टॉपिक्स अपने आप भी कुछ भी ले सकते हो, मीन्स ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि जो मैंने इसमें बताया आपको वही लेना है, ये सिर्फ मैंने सजेस्ट किया है। उसके अलावा आप अपनी मर्जी से कोई भी इनोवेटिव और क्रिएटिव सा टॉपिक ले सकते हो जिसको आप अपने बेस्ट तरीके से कर सकते हो, ठीक है, बिकॉज इट विल गेट यू कंप्लीट 20 मार्क्स ये आपको दिलवाने वाला है, तो उस हिसाब से आप इसे कीजिएगा बच्चे, ठीक है। उसके अलावा जैसे हमने क्लासरूम में डिस्कस किया था कि आप इस प्रोजेक्ट को 5-5 के ग्रुप्स में कर सकते हो, है ना। तो 5-5 के ग्रुप्स बनाओगे तो मतलब ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं होगा, आप इजीली उस चीज़ को कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। आप कंपोनेंट ऑफ बजट के ऊपर बना सकते हो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसिप्ट होता है, एक्सपेंडिचर रिसिप्ट होता है, रेवेन्यू में भी फिर टैक्स रिसिप्ट होती है, नॉन टैक्स रिसिप्ट होती है। बुक्स में ऐसे ऐसे कंटेंट्स बहुत हैं, ठीक है। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट्स हैं तो आप मुझसे डिस्कस कर लोगे। एंड द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज़ 20 अगस्त। 20 अगस्त तक आपको ये प्रोजेक्ट सबमिट करना है, ठीक है। तो प्रेफर कीजिएगा कि मॉडल ऑप्ट करें, क्योंकि मॉडल थोड़े से ज़्यादा ब्यूटीफुल और ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं और काइंड ऑफ प्रॉप हम उसे यूज़ कर लेते हैं, एज अ स्टडी मटीरियल भी हम उसे यूज़ कर सकते हैं। उससे ज़्यादा चीज़ें मतलब शॉर्ट में ही ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ आती हैं, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू।